कभी आप लोग ने आरएसी में ट्रैवल किया है तो आप मुझे इस आंसर का जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। किसी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नहीं, अकेले निकल चुका हूं मैं। मेरे को पैसेंजर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि आरएसी में सबसे इम्पोर्टेंट वही रखता है। लेकिन जिस जर्नी में जो जो मेरे साथ हुआ, मेरे को पैसेंजर और स्ट्रेंजर से बात करना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने सोचा नहीं था वो भी हुआ इस जर्नी में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं शुरू से इस जर्नी को। लेकिन एक और मैंने अपने आप को चैलेंज किया था, जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता मैं ट्रेन से बाहर नहीं निकलूंगा। From Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus to Varanasi, Mahanagri Express via Kashi। स्टेशन पे आया तो ट्रेन तो लगी हुई थी, बस इसमें जाके हमें बैठना है, वो भी मेरे थर्ड एसी क्लास में। और इसको मैं अनदर लेवल कंफर्टेबल बनाने वाला हूँ। जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुँच जाता बनारस, मैं इस ट्रेन से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं उस कंफर्ट में ही रहने वाला हूँ और इस कंफर्ट का अलग ही मज़ा होने वाला है, वो आपको तो आगे मालूम ही पड़ेगा। वाह, कितने साफ खिड़कियाँ हैं इसकी। लेकिन हमारा तो आगे वाला, ये सामने वाला है मेरा कोच। अभी रात के बज गए हैं 12। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा था स्लीपर में कल, और उसमें मेरा बुकिंग हो गया था, आरएसी हो गया था। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, तू जाएगा नहीं स्लीपर में, जाएगा तो एसी में कंफर्टेबल। और जो एसी क्लास जो मुझे मिला है ना, हम सफ़र रह गए, लेकिन एकदम थर्ड एसी इकोनॉमी, आपने अगर सफ़र किया होगा तो पता होगा, एकदम कंजस्टेड है और बहुत दिक्कत होने वाली है। मुझे लग रहा है कि पूरा इकोनॉमिक क्लास है। और देखते हैं, मेरे पापा अंदर है इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। पानी का बोतल लेने आया था इसलिए। अभी रात के बज रहे 12:30 और मैं पहुँच चुका हूँ दादर। सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? लक, जो मेरे साथ होता रहता है। इंडियन रेलवेज़ में सबसे गंदा सीट जो होता है वो होता है आरएसी, और ये जो मेरा सीट है ये आरएसी है। और जो मेरे साथ सीट शेयर कर रहे थे, तो बाजू में एक सीट खाली था और जो आए नहीं थे, तो वो अंकल को ऑफ़र किए कि आप आगे उस पर सो जाओ। तो लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी रात के बज रहे 12:30 और आरएसी वो अंकल शिफ्ट हो गए वहाँ पे, और मैं मस्त मज़े से सोने वाला हूँ अभी। कसम से ये लक नहीं है तो और क्या है। आरएसी सीट में एक इंसान के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं एडजस्ट किसी और के साथ नहीं हूँ। मैं अब अकेले एंजॉय करूँगा इस सीट पे। तो भीड़ काफ़ी आ गई है क्योंकि दादर हम पहुँच चुके हैं। हाय, बहुत कंजेस्टेड है। अगर कोई थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया तो उसे पता है ये बहुत ही कंजेस्टेड सीट्स है, बहुत छोटी छोटी सीट्स है। चलो भाई, ऐसी लाइट हमारी भी कभी बंद हो सकती है। और सोते हैं और सुबह मिलेंगे जहाँ अभी आँख खुलेगी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी 8:30 बज रहा है और जैसे मैं आपको बताया था जहाँ मेरी आँख खुलेगी वहाँ पे, तो रात भर में एकदम चैन से सोया हूँ, वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। लक से ज़्यादा ही है मुझे लगता है। ये देखो आरएसी है, मुझे किसी के साथ शेयर करना है, लेकिन देखो मैं एकदम फ्रीली एंजॉय कर रहा हूँ इस सीट को और मज़े है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखो 8.5 घंटे की नींद पूरी है। मुझे लग रहा था कि बैठने भी नहीं मिलेगा, आरएसी है तो दिक्कत होगी, लेकिन मैं आराम से बैठ के जा रहा हूँ। और अभी हम भुसावल के आ गए हैं। और जो मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि अपने कंफर्ट जोन में ट्रैवल करना, एसी में
और मुझे गर्मी में ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे। तो मस्त एसी में एकदम ठंडा ठंडा इस मोटे से शॉल के साथ मैं मस्त रात भर सोया हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अरे सही में बहुत कंजस्टेड है थर्ड एसी इकोनॉमी, देख रहे हो हाइट इतनी सी बची हुई है सिर्फ। हाइट अच्छी खासी है मेरी, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है थर्ड एसी इकोनॉमी। और सुबह उठते ही अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है जो हम सब करते हैं, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं कोई बाहर से नहीं खा रहा हूँ, नहीं मैंने कोई ऑर्डर किया है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट है मेरा, और आप लोग को भी वो करना ही चाहिए। इस ट्रैवल से निकलने से पहले घर पे कहा गया था कि कोई भी खिलाए पिलाए लेना मत, लेकिन अब सामने वाले मेरे को पैसेंजर ने इतने प्यार से मुझे पूछा कि मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और सुबह सुबह मुझे उन्होंने कॉफ़ी ऑफर कर दी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने भी अपना बैग खोला, उसमें मैंने चने भिगोए हुए थे, वो निकाले, और मैंने भी थाली सजा दी। और वो भी कुछ लेके आए थे, पूड़ी, लेकिन वो अलग ही पूड़ी थी। उसमें उन्होंने कुछ सत्तू और उसमें कांदे का भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, ताकि वो ख़राब ना हो जर्नी में। और वो तो उनकी स्पेशलिटी थी, एकदम ग्रेट। तो जो घर पे कहा गया था कि खाना पीना मत, वो दोनों में से पूरा हो चुका है, खा भी लिया पी भी लिया। अब आगे जर्नी में बढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है जब हम एसी क्लास में होते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। सीट आरएसी है, लेकिन फिर भी मज़े पे मज़े आ रहे हैं। और एक गर्मी का मौसम है, अगर मैं स्लीपर में होता तो मैं पागल हो जाता। और ये ट्रैवलिंग के टाइम पे तो मैं इसे हमेशा खेलता हूँ। कब तक ये नज़ारे देखूंगा। कुछ बच्चे हाँ मस्ती कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ऐसे देखते देखते अपने स्टेशन पे पहुंच गया, लेकिन मुझे उतरना मना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं यही जगह पे जब से मैं चढ़ा हूँ तो यही पे बैठा हूँ। तो मेरे पापा ने और मम्मी ने मुझे एसी क्लास में भेजा है ताकि मैं कंफर्टेबल जर्नी कर सकूं। तो मैं इस कंफर्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक बनारस नहीं आ जाता। और बनारस तक मैं इसी कंफर्टेबल एसी क्लास में बैठूंगा, जर्नी कर रहा हूँ, नज़ारे देख रहा हूँ, और जो मेरे को पैसेंजर अंकल है उनके साथ में फ़न मज़े कर रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और ये है मेरी कंफर्ट जर्नी। अब फुल कंफर्ट में मैं मज़े कर रहा हूँ। देख रहे हो, ये है ट्रेन जर्नी। अरे बाबू को भी मजा आ रहा है ना बाबू। गाना गा दो, गाना गा दो, आप भी गाना गा दो। गाना गाते हो? बिल्ली कैसे बोलता है बता दो, बोल दो। तुम्हारा लाइव बन रहा है बेटा, लाइव बन रहा है तुम्हारा। ये है 1800 खर्चा करने के बाद एक कंफर्टेबल जर्नी महसूस। मैं आराम से खिड़की पे खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, और अंदर एयर कंडीशनर, और बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, कितना गर्मी है पता, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और पापा ने सही कहा था कि स्लीपर में तू जाएगा तो परेशानी हो जाएगा। तो अब कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ूं। और मैं बनारस तक मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरने वाला, मैं अंदर ही रहूँगा, मैं बाहर कदम तक नहीं रखूँगा। ये गेट पे खड़ा हो, गेट पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो कैरी सी बच्ची है, अपना रिलैक्स कर रही है। स्टेशंस तो ऐसे बहुत आएंगे और जाएंगे,
लेकिन जो मेरे को पैसेंजर की बातें हैं ना, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो मुंबई में रहते हैं और सोलो रहते हैं, उनकी फैमिली गांव में रहती है, उनसे मिलने जा रहे हैं। और ये इंसान अपने आप से इतना प्यार करते हैं, वो अपने आप को खुश रखने के लिए वैरायटी ऑफ चीज़ें एक घर पे खुद ही बनाते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और जो इन्हें नहीं आता और इन्हें पसंद आया तो उसे सीखते भी हैं और बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप से बहुत ही प्यार करते हैं। और इससे तो मुझे बहुत खुश रहा कि कोई भी सिचुएशन हो, अकेले रहना पड़े, लेकिन खुद से प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्हें इसी आदत के कारण उन्होंने प्यारा सा खाना बना के लाया और मज़े से मैं भी खा पा रहा हूँ। सो ग्रेट, उनकी अच्छी चीज़ मुझे भी मिल गई। तो उनका फूड मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा था। इसका टेस्ट मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। ये स्टेशन के नाम के पीछे बहुत ही प्यारी स्टोरी है। माँ सती के शरीर को भगवान शिव यहाँ से लेके जा रहे थे, तब माँ सती का हार नीचे गिर के यहाँ गिरा था, तब इसका नाम पड़ गया मैहर। मैहर मतलब भोजपुरी में माँ को माई बोलते हैं, और हर उनका जो हार गिर गया था, इसलिए स्टेशन का नाम पड़ गया मैहर। कभी मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं यहाँ एक बार विजिट करूँगा। और एज पर प्रॉमिस मैं ट्रेन से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और जो हमें ट्रेन ये ड्रॉप करेगी रात के 3 बजे। तो अभी मुझे लगता है फ़िलहाल थोड़ा सोना चाहिए, नहीं तो पूरी रात भी ख़राब हो जाएगी और आने वाला दिन भी। और बहुत ही कंफर्टेबल है। हाँ, आरएसी ऐसी कंफर्टेबल होता है क्या? या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आरएसी में, ऐसे सो के, जो आपके सामने किसी के साथ शेयर भी ना करना पड़े, जो मेरे साथ हो रहा है। तो काफ़ी मैं थक गया हूँ, अब मुझे सोना है, क्योंकि अब तक मैंने 25 घंटे से ज़्यादा जर्नी कर चुकी हूँ और बाकी और भी 6-7 घंटे की जर्नी बाकी है। ओ यार, चलो सोते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे अपने कंफर्ट जोन में जर्नी करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई पैसा खर्चा करोगे ना, अगर पैसा खर्चा कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली सुकून तो है, और कंफर्ट का अलग ही मज़ा है जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलो भाई सोते हैं अब मैं तब मिलूँगा जब शायद प्रयागराज चिवगी या उसके आगे हम जब जाएंगे मिर्ज़ापुर, तब मिलते हैं। गुड नाइट। रात के अभी हो रहे हैं 1 और बहुत सारा नाइट आउट किया होगा, लेकिन ट्रेन के अंदर नाइट आउट एक अलग ही फन है। वो भी अपने कंफर्ट जोन में, अंदर केसी चल रहा है, बस आधा नींद पूरा हो चुका है, लोग यहाँ पे नींद पूरा कर रहे हैं और हम अब बढ़ रहे आगे की तरफ। ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लेट है, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट में हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यही स्लीपर में होते तो पागल हो गया होता। और ये जो स्टेशन है विंध्याचल, बहुत ही प्रमुख और ऐतिहासिक जगह, माँ विंध्याचल का मंदिर है यहाँ पे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आया था दर्शन करने। जय माँ विंध्याचल।
गंगा मैया को क्रॉस करके ही हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव की नगरी काशी में। और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी यही रहने वाला है। पूरे 28 घंटे जर्नी करने के बाद मैं पहली बार कदम रखूंगा स्टेशन पे, क्योंकि जो मेरे को पैसेंजर है वो बता रहे थे कि मुझे जहाँ जाना है मुझे यहाँ से ही बस मिल जाएगी, और इस ट्रेन वाराणसी नहीं रुकती है, बनारस रुकती है। तो वाराणसी जाने के लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने पकड़ लिया ऑटो और चलते हैं वाराणसी, और वहाँ पहुँच के बताता हूँ मैं किससे अपने होम टाउन पे पहुँचूंगा। बाहर से देखने में तो वाराणसी बहुत प्यारा दिख रहा है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अपने होम टाउन जौनपुर की तरफ, और यहाँ से मुझे मिल गई है बस जो मुझे वहाँ पहुँचा देगी। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है यहाँ से, बनारस से। बैलेंस के लिए बोल तो रहे, लेकिन देखते हैं क्या जाती है। अगर पहुँच गया तो टाइम से पहुँच जाऊँगा घर पे। इस अंधेरे में मुझे व्लॉग एंड करने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा उजाला आने देते हैं और थोड़ा सा गांव के और उत्तर प्रदेश परिवहन का भी मज़ा लेते हैं कैसा होता है। उत्तर प्रदेश में ही अपग्रेडेशन हो गया है। अब एक दूसरी बस में आ गए हैं जहाँ मेरा जाना है, शाहगंज। और देखो यहाँ पे बोर्ड भी है, एकदम मस्त दिख रहा है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट कंफर्टेबल। मैं 3rd AC क्लास में ट्रैवल करने के बाद अब इस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोमेंट जो होता है ना उसे हम एंजॉय करना चाहिए। कंफर्ट आएगा चला जाएगा। और ये जर्नी तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इसमें मैंने वैरायटी देखी। लोकल ट्रेन से शुरू करके मेल ट्रेन में आया, और मेल ट्रेन से ऑटो ली, फिर अब मैं बस पकड़ के अपने होम टाउन की तरफ बढ़ रहा हूँ। और गांव में आते ही एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे ई रिक्शा बहुत चलती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इन्वायरमेंट के लिए भी। तो काफ़ी अच्छा लगा है देख के। लेकिन बस मैं अपने होम टाउन के कुछ ही किलोमीटर पहले था, और यहाँ पे ऑटो अवेलेबल नहीं थी, जबकि सुबह का बज रहा था 7:30 या 8 बज रहा था। लेकिन कैसे भी करके मैं अपने घर पहुँच गया, और आने वाले व्लॉग्स में गाँव को दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा।